सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज बागदो के पद्य खंड का प्रथम पाठ, जिसे कि लिखा है महाकवि सूरदास जी ने। महाकवि सूरदास का जन्म सन 1478 में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता यह है कि उनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ था। उनके 3 ग्रंथों में मुख्य रूप से सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत जो पाठ है सूरसागर के द्वारा लिखा गया जो भ्रमर गीत है, उसी का एक अंश है। तो आइए आज पढ़ते हैं सूरदास के पद। इस प्रथम पद में सूरदास ने उस समय का वर्णन किया है जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए थे और कुछ दिनों पश्चात वे अपने एक सखा उद्धव जी को गोपियों का हालचाल पूछने के लिए भेजते हैं। तो गोपियां उलाना देते हुए उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात सरस मन भीतर जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाव न बौर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबलाहम भोरी, गुर चाटी जो पागी। यहाँ पर महाकवि सूरदास के माध्यम से गोपिकाएं उद्धव को उलाना देती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अत्यधिक बड़ भागी से तात्पर्य भाग्यवान हो। भाग्यवान के पीछे कहने का उनका उद्देश्य यह है कि तुम परम दुर्भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस अर्थात तुम भगवान श्री कृष्ण की स्नेह से अपरस अलग रहे हो। स्नेह तगाते, भगवान श्री कृष्ण के स्नेह से तुम अभी तक अलग रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारा मन उनके अनुराग उनके प्रेम से अभिशक्त नहीं हुआ है। तुम ठीक उसी प्रकार से हो। पुरैनी पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए तारस देह न दागी, उस पर जल कोई भी निशान नहीं छोड़ पाता है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार से तेल लगाई हुई गागर को जल में डुबोए जाने पर बूंद न ताको लागी, उस पर एक भी बूंद अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाती है। ठीक उसी प्रकार उद्धव तुम्हारा भी मन है। प्रीति नदी में पाव न बौर्यो, तुमने प्रीति नदी श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में तुमने पाव न बौर्यो, पैर भी नहीं, बौर्यो से तात्पर्य है डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, इसीलिए तुम उनकी दृष्टि से उनके स्नेह से अलग रहे हो अब तक। सूरदास अबला हम भोरी, गोपिकाएं कह रही हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हम भोली भाली स्त्रियां हैं, हम अबला स्त्रियां हैं, हम ठीक उस चींटी के समान हैं जो गुड़ में रख करके गुड़ को खाती हुई उससे अलग नहीं हो पाती हैं। उसी प्रकार हम श्री कृष्ण से अभिन्न हैं, हम श्री कृष्ण के प्रेम से अलग हो ही नहीं सकती हैं। तो यहाँ पर बच्चों गोपियों ने व्यंग्य के माध्यम से उद्धव को बड़भागी अर्थात भाग्यशाली कहा है, जबकि वास्तव में वे उसे दुर्भाग्यशाली कहना चाहती हैं। प्रीति नदी में यहाँ पर रूपक अलंकार की छटा भी दर्शनीय है। अब पढ़ेंगे अगला पद। अगले पद में सूरदास ने फिर गोपियों के माध्यम से कहा है कि एक गोपिका कहती है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उद्धव, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहनि बिरह दही, चाहती हुती गुहार कहीं ते, उततई धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर ज्यादा न लही। यहाँ पर गोपिका उलाना देते हुए उद्धव को कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, हमारे मन की जो व्यथा थी वो मन में ही रह गई है। कहिए जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव हमारी व्यथा श्री कृष्ण को जाकर के कौन बताएगा। ना ही परत कही, उस विरह की जो विरह वेदना की जो परतें हैं उन परतों को अब तक कौन खोल पाएगा। अब तक तो हम उसमें थी, उम्मीद में थी कि अवधि आधार आस आवन की, अब तक हमें श्री कृष्ण के वापस आने की आशा थी। तन मन बिथा सही, और यही समझ करके हमने शरीर से और मन से अनेकों व्यथाओं को अनेकों कष्टों को सहन किया था। लेकिन
अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, अब तुम्हारे द्वारा लाए गए इन योग रूपी संदेशों को सुन सुन करके बिरह ने बिरह दही, हमारी बिरह अग्नि जो है हमारे शरीर को और अत्यधिक जलाने लगी है। वियोग रूपी अग्नि, बिरह अग्नि कहा गया है, वियोग रूपी अग्नि को चाहती होती गुहारी जितहि ते उतते धार बही। अब कहती हैं कि हम तो चाहती थी गुहारी अर्थात प्रार्थना करना, विनय करना चाहती थी श्री कृष्ण से कि वही यहाँ आते हमारी बातें सुनते, लेकिन अब क्या हो रहा, उतते धार बही, जितना हम कहना चाहती हैं उस तरफ से तो योग रूपी धाराएं बहने लगी हैं। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर ज्यादा न लगी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव को उलाहना देते हुए कहती हैं कि अब हमारे से धैर्य धारण नहीं होता है, अब हमारे से मर्यादाओं का पालन नहीं होता है, क्योंकि जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादाओं को तोड़ दिया है तो हम कैसे धैर्य धारण करें। तो यहाँ पर बच्चे देखेंगे अवधि कहा गया है समय के लिए, आधार का मतलब होता है आशा, बिथा का मतलब होता है कष्ट या पीड़ा, विरह जो वियोग रूपी जो कष्ट होता है अग्नि होती है, गुहारी कहते हैं रक्षा के लिए, मर्यादा कहते हैं कुल की परंपरा के लिए। यहाँ पर मन में मन ही मांझ रही, मामा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो इस कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा भी दर्शनीय है। अब चलते हैं तीसरे पद की ओर। तीसरे पद में कहती हैं गोपिकाएं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निशी, कानह कानह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सुतो व्याधि हमको लय आए, देख सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। यहाँ पर गोपिकाएं फिर पुनः उद्धव को उलाहना देते हुए कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए श्री कृष्ण कैसे हैं, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। हारिल एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है जो एक लकड़ी को सदा अपने पैरों में दबाए हुए रखता है, तो हमारे लिए श्री कृष्ण उसी हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। मन क्रम वचन, हमने मन से कर्म से वाणी से नंद नंदन उर, नंद नंदन अर्थात नंद बाबा के उस सुपुत्र को भगवान श्री कृष्ण को दृढ़ करी पकड़ी, मजबूती के साथ पकड़ करके रखा है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निशी, हमने जागते हुए सोते हुए सपने में दिन में रात्रि में कानह कानह जकरी, उसे जबरदस्ती पकड़ करके रखा है। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। लेकिन हे उद्धव, तुम्हारे इन योग रूपी संदेशों को सुन करके तो हमें ऐसा लगता है कि तुम हम जैसे कोई हमें कड़वी ककड़ी खाने के लिए कहता है। भला कड़वी ककड़ी खाना कौन पसंद करेगा। सुतो व्याधि हमको ले आए, हे उद्धव तुम तो ऐसी बीमारी ऐसी व्याधि हमारे लिए लेकर के आए हो, देख सुनी न करी, जिसे न कभी हमने देखा है न सुना है न धारण किया है, यह तो सूर तिनई लय सौंपो, जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं अंत में उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यह योग रूपी जो ज्ञान आप हमें दे रहे हैं यह तो उन व्यक्तियों को दो जिनके मन चलायमान हैं, चक्र के समान चलायमान है। हमारा मन तो स्थिर है, एक ही जगह स्थित है, हम श्री कृष्ण के अलावा और किसी को भी अपने मन में निवास करने की आज्ञा नहीं दे सकती हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे बच्चों कि कुल मिलाकर के नंद नंदन उर अर्थात भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा के जो पुत्र हैं उनके लिए इस विशेषण का प्रयोग किया गया है। मन क्रम वचन नंद नंदन उरी दृढ़ करी पकड़ी में गोपिकाओं के कृष्ण के प्रति गहरे प्रेम की अभिव्यक्ति इस पद के कारण हुई है। अब पढ़ेंगे अगला पद। अगले पद में गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, हरि हैं राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर हुते पहले ते ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जो जोग संदेश पढ़ाए, उद्धो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आप मुझे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। यहाँ पर गोपिकाएं विशेष रूप से श्री कृष्ण के ऊपर भी उन्होंने व्यंग्य किया है। कहती हैं कि हे उद्धव, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हरि हैं राजनीति पड़ी आए। अब श्री कृष्ण पहले तो चतुर थे ही, अब उन्होंने राजनीति की शिक्षा भी ग्रहण कर ली है। समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर कहा गया है, मधुकर कहा जाता है भौरे के लिए, लेकिन यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है उद्धव के लिए। हे उद्धव, अब तो हमारी बात पहले ही समझ में आ गई थी, लेकिन जब आपने यह योग रूपी समाचार अब हमें दिया है तो हमें लगता है कि एक अति चतुर
होते पहले ही, एक तो तुम पहले से ही चतुर थे, लेकिन अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तुम्हारे गुरु श्री कृष्ण ने तुम्हें राजनीति के ग्रंथ पढ़ा करके यहाँ भेजा है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, हमें लगता है कि उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हें योग रूपी संदेश को दे करके हमारे पास भेजा है। पठाए अर्थात भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, पहले समय में तो जो भले लोग होते थे, परोपकारी लोग होते थे, वो दूसरे के लिए, परोपकार के लिए जो है इधर उधर दौड़ते थे, भागते थे, लेकिन अब अपने मन फेर पाइए, चलत चुखते चुराए। जब श्री कृष्ण यहाँ से गए थे तो हमारी एक चीज अपने साथ ले गए थे, वो ले गए थे हमारा मन। लेकिन अब हम उस खोए हुए मन को, अपने मन फेर पाइए, हम पुनः प्राप्त करना चाहती हैं। चलत जुगते चुराए, जब श्री कृष्ण यहाँ से गए थे तो उस समय वे हमारा मन चुरा करके ले गए थे, इसलिए हम वो खोया हुआ मन प्राप्त करना चाहती हैं। ते क्यों अनीति करें आप उनजे और अनीति छुड़ाए। हमें तो लगता था कि श्री कृष्ण जो है कभी भी अन्याय नहीं करेंगे, जो दूसरे को अन्याय करने से रोकते हैं आज वही अन्याय के मार्ग पर चल दिए हैं, अर्थात उन्होंने स्वयं न आकर के तुम्हें योग रूपी संदेश दे करके भेजा है। तो हमें लगता है कि उन्होंने हमारे प्रति यह अन्याय का कार्य किया है। हे उद्धव, राजधर्म तो यह सूर्य प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं अंत में कहती हैं कि हे उद्धव, राजा का धर्म, सच्चा धर्म तो वही है कि चाहे उसे कितना भी कष्ट हो, लेकिन उसकी प्रजा को कोई कष्ट न हो, उसकी प्रजा को कोई दुख न हो, यही सही राजधर्म है। लेकिन हम ये जानते हैं कि श्री कृष्ण अब राजधर्म नहीं निभाना चाहते हैं, वो हमारे साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हें योग रूपी संदेश लेकर के हमारे पास भेजा है। तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे मधुकर जो शब्द आया है वो भौरा होता है, जिसका अर्थ यहाँ पर वह उद्धव के अर्थ में आया है। पठाए का अर्थ होता है भेजना। डोलत धाये, डोलत धाये अर्थात दौड़ते फिरते हैं। और यहाँ पर अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए में देखेंगे आप तो गोपियों ने सच्चे राजा का राजधर्म के प्रति भी जो है हमें जानकारी दी है। तो इसका अर्थ आप भली भांति समझे होंगे। इसी के साथ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।